हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 हिंदी आदर्श प्रश्न पत्र सेट नंबर 3। मैंने सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किए हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर भी मैंने आपको बताया है। इस वीडियो में हम आंसर्स के साथ क्वेश्चंस को कवर करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन करने का ट्राई करेंगे। मैंने आपको प्रीवियसली वीडियोस डाले थे तो आप बोल रहे थे कि सर आंसर्स के साथ वीडियो बनाइए, तो ये सारे के सारे वीडियोस मैं आपके लिए आंसर्स के साथ लेके आया हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, हम जैसे कि जानते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का होता है। और इन 60 मार्क्स में से 10 मार्क्स के हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 12 मार्क्स के हमारे क्या होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। 18 में नेक्स्ट करेंगे, ये 18 मार्क्स का जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और 20 मार्क्स के आपके क्या होते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं। टोटल हमसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको सारे के सारे क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। जो आपको टाइम मिलता है 2 आवर 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, जिसके विद इन द टाइम पे आपको क्या करना होता है, सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। हम एक मॉडल पेपर का मतलब ये होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे, नहीं तो आप डाउट में ही रहेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें 5 मार्क्स की, तो 5 मार्क्स में क्या होता है आपका, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 5 मार्क्स आपके फिल इन द ब्लैंक होते हैं और मल्टीपल चॉइस ही आपके किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लीजिए। ठीक है, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं बच्चों। नंबर 1 देख लेते हैं बच्चों, बिहग वृंद का आशय क्या है। तो बिहग वृंद का आशय है किससे, पक्षियों का समूह। इसका क्या मतलब निकल के आता है, पक्षियों का समूह। ठीक है, नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया। ठीक है ना, मतलब ये जो रूल है कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया था, तो आर्यभट्ट ने बताया था। ठीक है, नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है, प्रतिवर्ष शब्द में कौन सा समास है। ठीक है ना, तो प्रतिवर्ष शब्द में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलिए नंबर 4 देख लेते हैं, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नंबर 5 देख लेते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर निम्नलिखित में से क्या नहीं थे। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर क्या नहीं थे, गायक नहीं थे, और बाकी सारी उनके अंदर खूबियां थी। देखिए जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है बच्चों, ये आपका यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के मैंने आंसर्स के साथ आपका इंक्लूड किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द शत्रु है। दुश्मन का अगर हम बात करें तो उसका क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा आपका, शत्रु हो जाएगा। ठीक है, नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों, सूरदास ने भगवान की भक्ति को डैश के समान बताया है। डैश के समान मतलब कामधेनु के समान बताया। कामधेनु एक गाय का नाम था बच्चों, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको प्रॉपर तरीके से चीजें पता होंगी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्यभट्टी पुस्तक की लीप डैश है। तो आर्यभट्टी पुस्तक की लीप किसमें है, मलयालम में है। ठीक है, नंबर 9 देख लेते हैं, तेज असी खड़ग के पर्यायवाची शब्द क्या हैं, तलवार। तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं ये सारे के सारे, जो यहाँ पे आपको तीनों लिखे हुए हैं। ठीक है, 10 नंबर देख लेते हैं, पथिक से कविता के रचयिता, पथिक से कविता के रचयिता डैश हैं। तो कौन है, डॉक्टर शिवमंगल सुमन है। जो पथिक से कविता है उसको किसने लिखा है, तो डॉक्टर शिवमंगल सुमन ने लिखा है। ठीक है, चलिए अब भाग 3 में आ जाते हैं। भाग क्या 3 क्या होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जो कि हमसे कितने मार्क्स का पूछा जाता है बच्चों, ये हमसे 2 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमको 12 मार्क्स आसानी से देके जाता है। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, इनको आपको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, पथिक से कविता में कवि ने कौन कौन सी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है ना, अब चलिए प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया। तो उत्तर में देखिए, इस कविता में कवि ने सूर्योदय, नदी का प्रवाह, फूलों की महक और वृक्षों
की छाया पंछियों की मधुर स्वर का सुंदर वर्णन किया है। नंबर 12 देख लेते हैं बच्चों क्या बोल रहा है। महर्षि परशुराम में कौन कौन से गुण थे। ठीक है, तो इनका देखिए, महर्षि परशुराम के शौर्य, पराक्रम, गुरु भक्ति और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति थी। ठीक है ना। नंबर 13 देख लीजिए, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी। ठीक है, देखिए, अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाने की हट की थी, जिससे दीप जल उठते हैं। ठीक है। नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों क्या बोल रहा है। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी। डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद लकवे या पैरालिसिस की बीमारी हो गई थी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए 50 नंबर देख लीजिए बच्चों क्या बोल रहा है। दूध धारा क्या है। ठीक है, दूध धारा का अर्थ निरंतर प्रवाहित होने वाली ज्ञान की धारा से है, जो गुरु कृपा का प्रतीक है। ठीक है। नंबर 16 देख लीजिए बच्चों, 16 क्या बोल रहा है। सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। तो आपका उद्देश्य और विधेय बताना है। उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा, सचिन हो जाएगा, और विधेय आपका क्या हो जाएगा, क्रिकेट खेलता है। ठीक है। चलिए नंबर 4 देख लेते हैं। भाग 4 में जैसे सभी के सभी अब क्वेश्चन 3 मार्क्स के आएंगे, टोटल 66 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको 18 मार्क्स दे के जाएंगे बच्चों। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है ना, अब इसका आपको आंसर बताना है। कविता में अलंकार का उपयोग भाषा को सौंदर्यपूर्ण, प्रभावशाली और मधुर बनाने के लिए किया जाता है। 80 नंबर देखिए, डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ की गति कैसे आई। देखिए, फिजियोथेरेपी के निरंतर अभ्यास के कारण डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में धीरे धीरे गति आई। ठीक है। चलिए 90 नंबर देख लेते हैं बच्चों। मुंडा आंदोलन का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, मुंडा आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति समाज को प्रेरित किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संगठित विरोध को बल दिया। ठीक है। चलिए नंबर 20 देख लेते हैं बच्चों। शहीद अमृता देवी के बलिदान से क्या प्रेरणा मिलती है। ठीक है, अमृता देवी की बलिदान से पर्यावरण संरक्षण, साहस और न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है। चलिए 22 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। नंबर 1 क्या है, जिजीविषा, मतलब इसका क्या हो जाएगा, जीवित रहने की इच्छा। ठीक है ना। वात्सल्य क्या होता है, माता पिता का स्नेह हो गया। दर्शनार्थियों का क्या हो जाएगा, दर्शन करने वाले। ठीक है ना। और सहानुभूति मतलब दूसरों के प्रति संवेदना देने वाले। ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि बहन या मित्र की शादी में जाने हो 3 दिन छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। तो पहले आपको क्या लिखना है, चलिए यहाँ पे लिखिए छात्र का नाम, कक्षा, चाहे इसको आप छोड़ दीजिए, इसको मत लिखिए, यहाँ से लिखिए विद्यालय का नाम, दिनांक, सेवा में प्रचार महोदय, विद्यालय का नाम फिर से आपको राइट करना है। ठीक है, फिर यह विषय लिखेंगे, 3 दिन अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, फिर लिखेंगे महोदय, सविनय विनम्र निवेदन है कि मेरी बहन, मित्र, चाहे बहन को लिखिए चाहे मित्र की शादी को लिखिए, यहाँ पे आपको डेट मेंशन करना है, तक हो जा रही है। ठीक है ना। अतः कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है ना। ये हो गया धन्यवाद, सादर हो गया, आपका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है। चलिए नंबर 5 देख लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 5 4 जा 20 मार्क्स आपको आसानी से ये दे के जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करिएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है, पत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो आपको देखिए पत्र के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कौन है, प्रेषक का नाम और पता। नंबर 2 क्या है, दिनांक। नंबर 3 क्या है, अभिवादन। नंबर 4 क्या है आपका, देखिए पत्र का मुख्य विषय। और नंबर 5 क्या है, समाप्ति और धन्यवाद। ठीक है ना। ऐसे करके आपका पत्र लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एक पैसेज लिखा हुआ है। पैसेज आपको मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से पैसेज को रीड कर लेना है
और मैं आपके यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स इसके इंक्लूड करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए तो इसके आंसर्स क्या लिखे हुए हैं। प्रस्तुत गद्यांश में गंगा नदी के विषय में बारे में बताया गया, मतलब क्वेश्चन ये था कि प्रस्तुत गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है, तो गंगा नदी के विषय में बताया गया है। ठीक है, नंबर 2 देखिए, गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री या गोमुख से माना जाता है। ठीक है, नंबर 3 क्या है, पवित्र शब्द का विलोम अपवित्र हो जाता है। मतलब क्वेश्चन क्या रहा होगा, पवित्र शब्द का विलोम क्या होता है, तो आपको आंसर में क्या लिखा है, पवित्र शब्द का विलोम अपवित्र होता है। ठीक है ना, गंगा के जल में विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो उसे सड़ने नहीं देते हैं। ठीक है ना, जो गंगा का जल होता है उसमें क्या होते हैं, विशेष तरह के, किस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, तो विशेष तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो उसको सड़ने नहीं देते हैं। नंबर 5 देख लीजिए, प्रवाहित शब्द का मूल शब्द प्रवाह और प्रत्यय ई है। तो मतलब वो क्या पूछा होगा क्वेश्चन में, प्रवाहित शब्द में कौन सा मूल शब्द है और क्या प्रत्यय लगी हुई है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रवाहित शब्द का मूल शब्द क्या है, प्रवाह है और प्रत्यय ई है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे देश पर यदि कोई अन्य देश आक्रमण करे तो हमारे कर्तव्य क्या होंगे। ठीक है ना, मान लीजिए अगर कोई देश हमारे देश पे आक्रमण करता है तो हमारे क्या कर्तव्य होंगे, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो नंबर 1, देश की रक्षा के लिए एकजुट होना, देश और प्रशासन का सहयोग करना, राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना, गुप्तचरों और अराजक तत्वों की जानकारी देना, आवश्यकता अनुसार सेना में भर्ती होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको 5 मार्क्स का क्या करना है, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। ठीक है ना, तो ऐसे राइटिंग करना है। तो हम यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, कोई महापुरुष के बारे में ले रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, दुनिया में कई महापुरुष हुए जिन्होंने अपना महान कार्यों से समाज में एक नई दिशा दी। महापुरुष वे होते हैं जो अपने विचारों, कर्मों और बलिदानों के इतिहास में अमर हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे महात्मा गांधी। कौन थे, महान व्यक्ति थे महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत में राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान दिया जाता है। ठीक है, अब उनका परिचय देख लेते हैं। परिचय में हेडिंग आपको ये डाल देनी है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे सत्य और अहिंसा और स्वराज्य के सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध हुए। ठीक है, अब देखिए शिक्षा और विदेश यात्रा के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। उनके बारे में, उन्होंने शिक्षा कहाँ से की। गांधी जी ने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की, बाद में उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने वहां से कानून की पढ़ाई पूरी की और वकालत करके दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। अब चलिए स्वतंत्र संग्राम के हम योगदान देखते हैं बच्चों, क्या है इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि गांधी जी का किस तरीके का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में था। गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अनेक आंदोलन किए, जिसमें प्रमुख थे, देखिए क्या बोल रहा है, गांधी जी ने अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए अनेक आंदोलन किए जिसमें प्रमुख थे। नंबर कौन सा, असहयोग आंदोलन 1920। नंबर 1 कौन था, असहयोग आंदोलन। ठीक है ना, इस आंदोलन में ब्रिटिश शासन का बहिष्कार करने का आह्वान किया। ठीक है ना, फिर दांडी मार्च देखिए, दांडी मार्च, उन्होंने नमक कर का विरोध में यह आंदोलन किया। ठीक है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942, उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया। ठीक है, सत्य अहिंसा के पुजारी में क्या लिखेंगे, गांधी जी हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। उनका मानना था कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि प्रेम और सत्य मार्ग से संभव है। ठीक है, चलो निष्कर्ष देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने हमें सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता का जो पाठ पढ़ाया वह आज भी प्रासंगिक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाई के बावजूद भी हमें लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ऐसे महान व्यक्ति को सदा याद रखा जाएगा। ठीक है,
होप करता हूँ बच्चों मैंने आपको पूरा वीडियो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन किस तरह के वीडियो चाहिए, मैं आपको पूरे वीडियोज़ अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।